नर्मदे नर्मदे हर। आज है 3 मार्च 2026 और हम हैं अभी राम जानकी मंदिर मुड़िया खेड़ा में। सुबह के अभी 6:50 हो चुके हैं और हम श्री राम मंदिर से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए चलते हैं आगे। नर्मदे हर। मुड़िया खेड़ा के राम मंदिर से अब हम चलते हैं। कर लिया? हाँ, चलो नर्मदे हर। श्री राम मंदिर से 6:50 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। मुड़िया खेड़ा से अब हम ईसरपुर के लिए निकलने हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है ईसरपुर। ईसरपुर से नर्मदा मैया का किनारा लग जाएगा। कल हम ईसरपुर ही जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर एक बाबा जी ने रोक लिया था क्योंकि उनके यहाँ पर बस से परिक्रमा करने वाले की बस आने वाली थी, इसीलिए वहाँ पर भंडारे का प्रोग्राम था और राम जानकी मंदिर पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नर्मदे हर। हर नर्मदे हर। आज का सूरज भगवान जी का यह दर्शन है और हम अभी मुड़िया खेड़ा से बाहर निकले हैं अब ईसरपुर के तरफ जाने के लिए। और ये है कच्चा रास्ता पगडंडी वाला, इसी रास्ते से हमें ईसरपुर की तरफ जाना है। आज 3 मार्च है और होली का दिन भी है और आज पूनम की चंद्र ग्रहण की तिथि भी है। तो चंद्र ग्रहण के लिए हम आज ज़्यादातर 3 बजे तक ही चलेंगे। 3 बजे के बाद कहीं रुकेंगे। रात्रि राम जानकी मंदिर पर यहाँ बस वाले परिक्रमावासी आए थे, उनके लिए बहुत अच्छा भंडारे की व्यवस्था की थी गांव वालों ने। और हम भी रात्रि पैदल वाले अकेले ही रुके थे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कल से परसों से 2 दिन से हम अकेले ही चल रहे हैं। हमारे साथ वाले दोनों महाराज जी पंसी घाट पर रुके थे और हम नहीं रुके क्योंकि हमारी 14 तारीख की टिकट बन चुकी है। तो हम सोच रहे हैं कि 12 तारीख तक ओमकारेश्वर पहुँचे। बाकी तो नर्मदा मैया की मर्जी, जैसे नर्मदा मैया चलाएगी वैसे तो चलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। अगर 14 तारीख तक हम नहीं पहुंच पाए तो वो टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी और दूसरी करानी पड़ेगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता जो है वो भी थोड़ा मैया के किनारे के साइड से ही था, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैया के मोड़ भी है बड़े बड़े, और रास्ता इस गांव से उस गांव तक जाने के लिए ऊपर से रास्ता है। इसलिए कल हम काफ़ी चले हैं, कम से कम 35-36 किलोमीटर के आसपास कल का सफ़र रहा। और आज भी सुबह 6:50 पर हमने यात्रा शुरू की है। आज देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से अभी सामने ईसरपुर गांव दिख रहा है, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। और ईसरपुर से फिर एक रास्ता मैया के किनारे की तरफ जाएगा, क्योंकि आगे एक संगम आता है, इसलिए यहाँ से रोड का रास्ता तो नहीं है, किनारे का रास्ता ही मिलेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है ईसरपुर गांव और हम अभी गांव में पहुंचने हैं वाले हैं। और यहाँ से नर्मदा माई के किनारे पर जाने का रास्ता मिलेगा, तो हम आगे जाकर देखते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा संन्यास आश्रम। तो हमें इसी तरफ से जाना पड़ेगा, यही रास्ता रहेगा अपना आगे बढ़ने का। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया इस तरफ से
और हम अभी धीरे धीरे नर्मदा माई के किनारे की तरफ पहुंचने वाले हैं। और ये जो झंडे के निशान दिख रहे हैं, ये आगे यहाँ पर संन्यास आश्रम है जहाँ पर भागवत कथा हुई थी, उसी के लिए लगाया हुआ निशान है। और ये परिक्रमा मार्ग उसी के पास से गुजरता है। और ये सामने आ चुका है संन्यास आश्रम। यहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमा वासियों के भोजन की व्यवस्था रहती है, यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। ऐसा उन्होंने बोर्ड ही लगा के रखा है कि परिक्रमा वासियों को यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। परिक्रमा वासियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। ये है संन्यास आश्रम। और हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे पलकेश्वर महादेव मंदिर के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। विशेष सूचना, मां नर्मदा परिक्रमा वासियों हेतु रात्रि विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था आश्रम में की गई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है पलकेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम यहाँ से चलते हैं किनारे की तरफ। आज अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज ग्रहण होने के कारण सुबह 7 बजे ही मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। तो अब रात्रि 7 बजे खुलेंगे। इसीलिए हम आश्रम के अंदर नहीं गए, क्योंकि सारे मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम नर्मदा माई के किनारे के पास पहुंच चुके हैं। और ये है सामने नर्मदा मैया। वहाँ पर एक नदी का संगम होता है, जिसको पार करके हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए। कल सुबह मैया का दर्शन करके निकले थे, तो शाम तक मैया के किनारे पर बस हम संगम के पास ही गए थे। और आज भी संगम के पास ही रास्ता मैया के किनारे पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैया का पात्र जो है वो काफ़ी चौड़ा हो गया है। उस तट तक जाने के लिए कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा, इतना लंबा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और उस किनारे पर पूरी रेत ही रेत है। जय हो मां नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। जय हो मां नर्मदा। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया और पलकमती रिवर का संगम। और ये है इस तरफ से आने वाली पलकमती। तो हम चलते हैं अब इसको क्रॉस करके आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पलकवती और नर्मदा मैया के संगम से अब हम ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे रामनगर की तरफ। आगे जो गांव है वो आता है रामनगर। अब ये पगडंडी वाला रास्ता है, रामनगर गांव में जाता है या सीधा किनारे किनारे चलता है, आगे जाने के बाद पता चलेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मैया के तट के ऊपर ऊपर से ही ये रास्ता आगे जाएगा पामली गांव रामनगर की तरफ। मैया का यहाँ पर ऐसा एक मोड़ है, लेकिन ये रास्ता भी उसी मोड़ के साथ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही पामली रामनगर की तरफ जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 8:02 हो चुके हैं और हम रामनगर पातली गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये है नर्मदा मैया अपने साथ। मैया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ये रास्ता है।
काफ़ी सुंदर ऐसा ये रास्ता है। कल से हमें गेहूं के अंदर के ओस की मिली ही नहीं रास्ता, क्योंकि ओस के कारण पूरे कपड़े ख़राब होते थे और जूते चप्पल भी गीले होते थे। लेकिन 2 दिन से पूरा मैया के किनारे के नज़दीक, लेकिन ऊपर वाला ही रास्ता चल रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह है पामली गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफ़ी सुंदर ऐसा ये गांव है। और इस तरफ होली आज सुबह मनाई जा रही है। होली दहन जो है आज सुबह किया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पामली गांव से हम आगे निकल चुके हैं और आगे 1 किलोमीटर पे है रामनगर गांव। तो हम चलते हैं अभी रामनगर की तरफ। नर्मदा मैया के एकदम नज़दीक नज़दीक का ये रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर के तरफ से है। तो यहाँ से थोड़ा सा ही दूर जाने पर रामनगर गांव नज़र आता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 8:26 हो चुके हैं और हम रामनगर से भी आगे निकल चुके हैं और आगे अब सतवास आएगा। ऐसा ही ये पैदल वाला रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत। और सतवास भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर के हिसाब से है। ये दोनों तीनों गांव जो थे वो बहुत नज़दीक नज़दीक थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रामनगर के पास थोड़ा सा आगे आने पर नर्मदा माई के किनारे पर यह रास्ता आ चुका है। अब यहाँ से हमें जाना है सतवास की तरफ। मैया के किनारे किनारे से रास्ता रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर ये रास्ता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से अब ये रास्ता नीचे उतरेगा। और यहाँ पर एक नदी का संगम है। ये देखिए रास्ता। और ये है संगम। इस तरफ से आती है ये नदी रामनगर और सतवास के बीच में। और सामने है नर्मदा मैया। अब अपना रास्ता यहीं से किनारे किनारे से ही चलेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से भी नीचे से रास्ता नहीं है शायद, इसलिए ऊपर की तरफ से ही जाना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और बहुत ही सुंदर ऐसा दर्शन होता है नर्मदा मैया का। और यहाँ संगम के पास में आश्रम भी है शायद, लेकिन अभी बंद है। हम चलते हैं धीरे धीरे सतवास की तरफ। खेड़ापत्ती धाम सतवासा। और ये है सतवासा गांव। सतवासा गांव से अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। हाँ
नर्मदे हर नर्मदे हर। सतवासा गांव के बाद अब हम चलते हैं आगे। ये है रोड का रास्ता। अब यहाँ से आगे भी रोड का ही रास्ता रहेगा। हर नर्मदे हर। ये था झालसिर गौड़ गांव और यहाँ पर एक ग्रस्त सेवा करता है एक सज्जन जी। लेकिन हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है संगा खेड़ा गांव और दोपहर के अभी 10:35 हो चुके हैं और हम संगा खेड़ा गांव में अभी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी 10:30 ही बजे है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है मारगांव और ये है इस तरफ एक आश्रम नर्मदा मैया के किनारे पर। सामने है नर्मदा मैया और हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी दोपहर के 11 बजने वाले हैं और हम आज मारगांव तक ही जाएंगे। मारगांव से थोड़ा सा आगे जनार्दन स्वामी जी का एक आश्रम है तो उस आश्रम पर विश्रांति के लिए रुकेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह के 11:11 हो चुके हैं और हम चलते हैं अभी राष्ट्र संत श्री जनार्दन स्वामी आश्रम बेट कोपरगांव वाले का आश्रम है यहाँ पर मारा गांव में। तो हम चलते हैं आश्रम की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। श्री क्षेत्र हनुमान दादा मंदिर मारा गांव। ये श्री स्वामी जनार्दन स्वामी जी का आश्रम है। उनके शिष्य कोपरगांव वाले उन्होंने बनाया हुआ यह आश्रम है। काफ़ी सुंदर ऐसा यह आश्रम है और आज हम अकेले ही दोपहर के विश्रांति के लिए यहाँ पर रुके थे। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब 1 मिनट कम है 3 बजने में और हम यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे 7-8 किलोमीटर तक। फिर आज रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। अब यहाँ से ही ये रास्ता रोड की तरफ निकलने का। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। मारा गांव से रोड के रास्ते से 1 किलोमीटर आगे आने पर यहाँ से एक कैनल के साइड से रास्ता अलग होता है और छोटा सा कैनल है एक। अब इसी कैनल के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर है बोर्ड मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग कुंडरवाड़ा और बधवाड़ा गनेरा सारे गांव के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो हम बढ़ते हैं अब इस कैनल के किनारे किनारे आगे की तरफ क्योंकि ये इतना छोटा कैनल है कि आगे 2-2.5 किलोमीटर तक ही रहेगा। उसके बाद कैनल ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट स्टेज है कैनल का। तो जहाँ तक ये रास्ता है वहाँ तक तो हम जाएंगे। वहाँ से आगे फिर पैदल पगडंडी वाला रास्ता मिलेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसे जगह जगह पर बोर्ड दिए हैं। ये है किंडरवाड़ा। यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर। तो हम चलते हैं बताए हुए रास्ते से। पहले किंडरवाड़ा जाएंगे फिर वहाँ से आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये छोटे कैनाल के किनारे किनारे वाला रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। कैनाल के किनारे घूमते घूमते नर्मदा माई के किनारे पर आ पहुँचे हैं और ये है नर्मदा मैया इस तरफ। और यहाँ से ये रास्ता थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और 1 किलोमीटर के बाद आएगा कुंडरवाड़ा। नर्मदे हर नर्मदे हर।
किनारे से रास्ता ना होने के कारण ही हमें ऊपर से आना पड़ता है, लेकिन नज़दीक नज़दीक से रास्ता है। हर नर्मदे हर। अभी शाम के 9 बज रहे हैं और हम 3:15 बजे कोंडरवाड़ा के नर्मदा सेवा सदन ग्रस्त सेवा है यहीं पर पहुँचे थे और यहाँ के बाबा जी ने हमें यहीं पर रोक लिया था। तो आज ग्रहण काल में यहीं रुके थे और 7 बजे स्नान पूजा आरती करने के बाद 8 बजे भोजन प्रसादी हो चुकी है और अब यहीं पर विश्राम की तैयारी हो रही है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर।